हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन में आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्ज ममता का, एक माँ का अनोखा त्याग। दोस्तों, रिश्ते तो ऊपर वाला लिखता है, पर निभाना हम इंसानों के हाथ में होता है। आज की हमारी कहानी है सरस्वती की, जिनके पति तभी इस दुनिया से चले गए थे जब उनका बेटा आर्यन सिर्फ 2 साल का था। सरस्वती ने बहुत मेहनत करके अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और जिसे पूरा करने में उनकी माँ और उनके भाइयों ने उनका पूरा साथ दिया और उनके बेटे का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने अपने बेटे को अपनी मेहनत से इंजीनियर बनाया और फिर एक दिन उनके 4 भाइयों में से उनके सबसे छोटे भाई के यहाँ पर बेटी पैदा हुई, जिसे देखते ही सरस्वती के दिल में उस बेटे के लिए ऐसा प्यार उमड़ा जो शायद ही कभी किसी बुआ और भतीजी के बीच हुआ हो। उन्होंने उसके पैदा होते ही अपने भाई से उसे हमेशा के लिए मांग लिया था और उनके भाई ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी को अपनी बहन को सौंप दिया और उस बेटी का नाम सरस्वती ने बहुत ही प्यार से रखा, नायरा। नायरा को सरस्वती ने बहुत ही प्यार से पाला। वो उसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखती। उनके भाई और भाभी उनके साथ ही रहते थे, पर उन्होंने कभी भी नायरा पर अपना हक नहीं जताया। नायरा जब बड़ी हुई तो 2 माँओं के बीच हुई, एक वो जिसने उसे जन्म दिया और एक वो जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया जो शायद ही कभी किसी बुआ ने अपनी भतीजी से किया हो। बुआ जिन्हें प्यार से नायरा हमेशा बा कहती थी और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वक्त गुजरा और आर्यन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करने लगा और यहाँ नायरा ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी ताकि उसकी बा को कोई तकलीफ ना हो। और फिर एक दिन बा ने नायरा की शादी तय कर दी। पूरा परिवार बहुत खुश था, पर बा का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी आंखों की रोशनी ही चली जाएगी। और विदाई के दिन नायरा के असली माँ बाप वहाँ खड़े थे, पर सबकी नज़रें सिर्फ बा पर थी। नायरा विदाई से पहले सबसे मिली, पर जब वो बा से मिली तो उनके सीने से लगकर ऐसी रोई जैसे वही उसकी असली दुनिया हो। नायरा बा से कहती है, बा, सब कहते हैं बेटी को जन्म देने वाली माँ को दुख होता है विदाई में, पर मैं जानती हूँ कि आज आपके दिल का एक हिस्सा मुझसे अलग हो रहा है। मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, पर मेरी हर सांस आपकी दी हुई है। बा ने कांपते हाथों से नायरा का सर चूमा और कहा, जा बेटा, तेरे 2 घर थे अब तक, पर आज से तेरे 3 घर हो गए हैं। पर याद रखना, जब तक मुझ में सांस है ये घर तब तक तेरा ही रहेगा। और फिर नायरा चली गई, पर वो हर रोज वीडियो कॉल पर अब बा से मिलती है। आर्यन अब अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है और नायरा के पेरेंट्स आज भी गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को देखकर अपनी बहन की जिंदगी फूलों से भर दी। दोस्तों, स्टोरी स्टेशन की ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार वो नहीं जो सिर्फ एक छत के नीचे रहे। परिवार तो वो है जो एक दूसरे का दुख बांट ले। कोख से जन्म देना ही सिर्फ माँ होना नहीं होता, हर आंसू को मुस्कुराहट में बदलना ही ममता होती है। खून के रिश्ते तो दुनिया बनाती है दोस्तों, पर रूह से जुड़ा हर रिश्ता खुदा का तोहफा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है बा और नायरा की ये अनोखी दास्तान आपके दिल तक पहुंची होगी।
तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में।